हेलो बच्चों, मैं कुसुम भैया फिर आगे एक नए वीडियो में। ये आपका लेक्चर थर्ड है, चैप्टर फर्स्ट, क्लास ट्वेल्थ का। क्लास ट्वेल्थ के मैथ का जो रिलेशन और फंक्शन चल रहा है उसका ये लेक्चर थर्ड है। हमने इससे पहले रिलेशन देखा, उसका हर एक टॉपिक, हर एक चीज समझा। सेकेंड वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बोर्ड में कैसे उसको सॉल्व करते हुए देखा हमने। अब थर्ड वीडियो में देखेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एमसीक्यू टाइप्स, बड़े नंबर 5 नंबर टाइप कैसे बनते हैं, वो सबको देखेंगे। अब हमको लगता है कि आप अगर इस वीडियो तक आ गए हैं तो इससे पिछला 2 वीडियो आप देख लिए होंगे। अगर आप रिलेशन नहीं समझे हैं तो फंक्शन नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, हालांकि जो ये फंक्शन रिलेशनशिप क्लास 11 का टॉपिक था, इसमें दोबारा रिवीजन हो जा रहा है। उसके बाद आप इसमें इंपॉर्टेंट इसके टाइप सीखेंगे और इसका क्वेश्चन लगाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट बात यही। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या दिया फंक्शन। फंक्शन दिया रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी सेट said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. A function f is a relation from A non-implicit to non-implicit relation to DF. ठीक है, ये पढ़ने वाली चीजें आप पढ़ लीजिए, सब किताबी भाषा है। अब हम आपको समझाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, आप किसी भी दो सेट दिया गया, अगर उसको फंक्शन डिफाइन करना है। हम लोग उससे पहले क्या करते थे भैया, रिलेशन डिफाइन करते थे, इधर से इधर रिलेशन। अब इसको रिलेशन ना डिफाइन कर, हमको फंक्शन डिफाइन करना है। तो 2 कंडीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल 2 कंडीशन, ज्यादा कंडीशन नहीं माना गया। रिलेशन जो जैसे करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन उस रिलेशन को फंक्शन बताने के लिए उसमें आप 2 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि जो डोमेन है, यानी जो सेट पहले है, यानी जो डोमेन है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। वो किसी न किसी एक से रिलेट होना चाहिए, किसी न किसी से रिलेट होना चाहिए। एक भी अनरिलेटेबल नहीं होना चाहिए, सबसे रिलेट होना चाहिए। हर एक एलिमेंट सेट ए का या फिर डोमेन का हर एक एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन रिलेटेड टू अनदर सेट। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, जब ये रिलेट होगा किसी दूसरे कोडोमेन से, कोडोमेन सेट से जब ये रिलेट होगा, क्या होगा, जब ये रिलेट होगा, जब कोडोमेन से क्या होगा, ये रिलेट होगा, तो बस एक ही एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, ना कि 2 एलिमेंट से रिलेट हो जाए। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, रिलेट हो लेकिन एक ही एलिमेंट से, नहीं कि एक एलिमेंट 2 से रिलेट हो गया ना, 2 से जाएगा। आइए एग्जांपल देखिए, क्या बोला गया से बोला गया कि हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर एक एलिमेंट रिलेट है। 1 4 से है, 2 5 से, 3 5 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फंक्शन। क्या हो जाएगा? फंक्शन। अब ये आप 2 से रिलेट होने के लिए, अरे 2 किसे हुआ 5 से, 3 किसे हुआ 5 से, इसमें एक ही 2 से हुआ, लेकिन ये क्या है, एक अलग अलग है, ये अलग अलग एलिमेंट है। सेम एलिमेंट का बात हुआ है, जैसे कि 1 4 से भी हो गया और 1 5 से भी हो गया, अब उसके बाद ये 6 से हो गया। अब इसमें क्या है, देखिए कि ये एक जो है ये 2 बार रिलेट हो गया, एक बार 4 से हो गया, एक बार 5 से हो गया। एक ही एलिमेंट 2 बार दोनों से रिलेट हो गया, ये नहीं होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि जो थर्ड ये अनरिलेटेबल है, किसी से रिलेट ही नहीं हुआ है, तो इसको रिलेट करना पड़ेगा। अब जैसे कि ये एक से रिलेट हो गया और ये आपका फंक्शन हो गया, तो ये आपका रेशनल है, रिलेशन है पर फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। ये आपका रिलेशन और फंक्शन दोनों है, और ये आपका रिलेशन फंक्शन दोनों है। ठीक है, यहाँ दिक्कत रहा भैया। अब समझिए दिक्कत क्यों रहा है। बोला क्या गया है कि इस डोमेन का हर एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से हो, 2 एलिमेंट से ना हो। 2 एक एलिमेंट से है, 3 एक एलिमेंट से, क्या यहाँ 2 एलिमेंट से है? नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 4 से भी 5 से है। अगर हम डोमेन से पूछ सकते तो किसके साथ हो, तो एक बार बोल जाएगा 4 के साथ है, एक बार 5 के साथ है। जब भी डाउट हो क्या करो, डोमेन से प्रश्न पूछो, तुम किसके साथ हो, तो बोलेगा 4 के साथ है। कोई नहीं बोलेगा नहीं 5 के भी साथ है। अगर जब भी डोमेन से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आंसर 2 मिल रहा है, समझ लो तुम्हारा फंक्शन नहीं है, तुम्हारा फंक्शन नहीं है। अगर
यहाँ पे हम लोग को 2 से पूछे तुम किसके साथ, तो बोला 5 के साथ ही। 3 किसके साथ है, 5 के साथ है। तो दोनों का आंसर एक ही मिल रहा है, ठीक है, मतलब आंसर एक ही आना चाहिए, समझ गए। अब इसी हिसाब से एक डाउट और बनता है, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए भैया ये फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है कि नहीं। इधर के सारे एलिमेंट रिलेट है भव्य, रिलेट है, कोई खाली नहीं है। अब 1 का 5 है, 2 का 5 है, 3 का 5 है, तो ये लगता तो नहीं है बच्चा, क्यों है बता दे रहे। देखो इधर में कोई अनरिलेटेबल नहीं है, नहीं है, पहला कंडीशन प्रूव हो गया। सेकंड क्या बोला कि एक ही से हो, दो से ना हो। एक किससे रिलेटेड है, 5 से, और कोई आंसर नहीं आ रहा है। 2 किससे है, 5 से, 3 किससे है, 5 से, मतलब कि हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेट हुए हैं। अगर कोई भी एक और सिलेक्ट हो जाता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 4 सिलेक्ट कर देते तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक ही हुआ है, ठीक है। वो चाहे सब एक ही से हो या फिर सब अलग अलग एक से हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन केवल एक ही एलिमेंट सिलेक्ट होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ए इज अ फंक्शन ऑफ ए टू बी एंड ए बी फंक्शन देन एफ ए बराबर बी वेयर बी इज द इमेज ऑफ एक्स। जैसे बोला गया है कि ए आपका क्या है, एक एलिमेंट है, वो फंक्शन बी के एलिमेंट से 4 से रिलेट हो गया, तो 4 को क्या बोलते हैं, इमेज, क्या बोलते हैं, इमेज, और इसको बोलते हैं प्री इमेज, क्या बोलते हैं, प्री इमेज। इसका तो नाम हम जानते हैं डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन। एक होता है इसका इमेज और इसको बोलते हैं प्री इमेज, इमेज और प्री इमेज। इसको बोलते हैं फंक्शनल इमेज, फिर क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनल इमेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स। हमको कोई फंक्शन दिया है, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया है, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स है। तो जब हम लोग एफ एक्स का वैल्यू डालते हैं वो इसी में से निकालते हैं, इसी बोलते हैं डोमेन सेट ए में से, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन, वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन। इस डोमेन में से हम वैल्यू निकालते हैं एक्स का, और जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है। इसलिए ये सबका नाम दिया गया है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया है, पक्का, कोई डाउट नहीं होगा, वेरी नाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइप देखेंगे कि क्या होता है टाइप्स, ठीक है। आइए कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ लिख लीजिए और चलते आगे हम लोग। तो अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे हम लोग कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। तो टाइप्स बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट केवल 2 ही होता है। पहला इसमें क्या है, 1 1, दूसरा क्या है, ऑन टू। अब इसी में से एक है मेनी वन, अब इसमें से क्या है, इन टू। ये 4 प्रकार के होते हैं, 1 1, मेनी वन, ऑन टू और इन टू। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, 1 1 और ऑन टू। अब ये दोनों से आते भैया, सुनो ध्यान से क्या बोला गया है। अ फंक्शन एफ एक्स to y is defined to be 1 1 the image of distinct element of x under f are distinct of r variable। बोला गया है कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, द डोमेन के, वो सारे क्या होने चाहिए, रिलेट होने, सारे क्या होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए सेट बी में यानी को डोमेन से, और सबके अलग अलग हो एलिमेंट हो, किसी को जैसे कि एक ही एलिमेंट के 2 ना हो, और कई एलिमेंट 2 एलिमेंट कोई एक से रिलेट ना हो सके। मान लो इसमें कोई 1 और 2 है, और सेट ए में एक 1 है और 2 है, 1 भी 2 से रिलेट हुआ है, 2 भी 2 से रिलेट हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। मतलब केवल 1 एक ही एलिमेंट एक से रिलेट होना चाहिए, उससे कोई और रिलेट नहीं होना चाहिए, इसे बोलते हैं 1 1, यानी कि एक एलिमेंट एक से, एक एलिमेंट एक से, एक एलिमेंट एक से। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या बोला गया अभी, ऐसे की देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 इससे होगा, 1 इससे होगा, 1 इससे होगा, ये हमारा क्या हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन क्या होगा हमारा। अब इसी का नाम और दिया गया है इंजेक्टिव। क्या दिया गया है भैया, इसका नाम इंजेक्टिव। तो नाम बोलेगा 1 1 और इंजेक्टिव। क्या हम इसको बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 4 से है, 2 4 से है, 3 5 से, क्या ये 1 1 है। कंडीशन क्या है फंक्शन का, कि हर एक एलिमेंट रिलेट हुआ है, 1 एलिमेंट से 2 से नहीं हुआ, बस नहीं हुआ है, फंक्शन है। लेकिन ये 1 1 नहीं है, ये मेनी वन है, क्योंकि बहुत सारे मिलकर एक ही से रिलेट हो गए, बहुत सारे मिलकर एक से रिलेट हो गए, मेनी वन।
बहुत सारे मिलकर एक ही एलिमेंट से रिलेट हो गए, इसको क्या बोलेंगे? मेनी वन। या फिर बोलेंगे नॉट वन वन, क्या बोलेंगे? नॉट वन वन, नॉट इंजेक्टिव, सबका नाम हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ में आ गया कि जब हर एक एलिमेंट का अलग अलग साथी होगा उसको क्या बोलेंगे? हम वन वन बोलेंगे। अगर दो एलिमेंट का एक ही साथी हो गया तो उसको वन वन नहीं, उसको मेनी वन बोलेंगे, या फिर नॉट वन वन, नॉट इंजेक्टिव, इसका नाम पता करिएगा। अब इसका जो हम लोग देखते हैं फंक्शन थ्योरेटिकली, जैसे कि मान लीजिए एक कोई फंक्शन हमको गिवन है, अब उस फंक्शन में हम x1 पुट किए बराबर दिखाए x2 पुट किए। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते करते गए, अगर बाद में x1 बराबर x2 आ गया, तब ये हमारा क्या है? वन वन है। अदरवाइज वो फंक्शन हमारा क्या है? मेनी वन है। क्या हमारा? मेनी वन है। क्या हमारा फंक्शन? मेनी वन है। अब इसको और समझाइए भैया। तो ऐसे हम जितना समझा दिए, इतना भी आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन और अच्छे समझने के लिए ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकली 5 नंबर पूछे तो हम क्वेश्चन में और अच्छे समझाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले स्टेप पे, जो कि क्या है? ऑन टू फंक्शन है, और उसके बाद क्या है? सब्जेक्टिव फंक्शन है। एक कहानी दिया है, पढ़ लो, देख लो, कॉपी कर लो एकदम बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले लो। अ फंक्शन f x to y is related to x related to y is said to be onto if every element of y is the image of element of x under function. Example, for every y element belong y, there exists an element x in a such that, मतलब कि ये तो पता है कि फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, कोई भी रिलेशन फंक्शन है, तो सेट ए का यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट क्या होगा? रिलेट होगा। जब रिलेट होगा तो कोड डोमेन से रिलेट होता है, कोई होता ही नहीं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं नहीं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो मतलब कि हर एक एलिमेंट डोमेन का कोड डोमेन के एलिमेंट से सबसे रिलेट होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट उसमें सबसे रिलेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, समझ लीजिए। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, क्या बोला गया रिमार्क? x रिलेट टू y इज ऑन टू इफ ओनली इफ रेंज बराबर y। अगर आपका जो रेंज है, अगर वो कोडोमेन के बराबर आ गया तो समझिए आपका फंक्शन क्या है? ऑन टू है। अब रेंज, कोडोमेन, ये क्या होता है भैया को नहीं पता, बहुत मार मारेंगे, इसलिए बोले थे पहला वीडियो देख के आइएगा, पूरा पढ़ा दिए हैं। समझिए दो सेट है 1 2 3 4 5 6, सेट ए सेट बी, पहला एलिमेंट है। अब जब इस सेट को बोलते हैं डोमेन, पहले सेट को क्या बोला जाता है? डोमेन। सेकेंड सेट को बोला जाता है कोडोमेन। क्या बोला जाता है? कोडोमेन। पूरे एलिमेंट को। अब जो रिलेट हुआ है, मान लीजिए कि हम सेट बी का केवल प्री इमेज, सेट बी में बस दो ही एलिमेंट क्या है? रिलेट हुए हैं, 4 और 5 6 हमारा रिलेट नहीं होगा, तो यहाँ पे रेंज तुम्हारा क्या होगा? केवल 4 और 5 होगा, 6 रिलेट नहीं हुआ है। वही बात है, मतलब जब हर एक में रिलेट हो जाएंगे, हर एक एलिमेंट रिलेट हो जाएगा, अब कोडोमेन के बराबर तुम्हारा रेंज आ गया। रेंज मतलब रिलेट होना चाहिए कोडोमेन के एलिमेंट। अगर ये रेंज के बराबर है कोडोमेन, तब आपका क्या कर गया भैया? ये आपका हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? इनटू। जब ये नहीं हुआ काम, मतलब कुछ एलिमेंट कोडोमेन में बच गए, कुछ रिलेट हुए, कुछ बच गए, तो समझिए आपको क्या है? इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इनटू। समझिए, अब समझिए इसको थ्योरेटिकली दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? fx बराबर कहाँ गया? fx बराबर y, बस ये दिखाएंगे। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे थ्योरेटिकली दिखाने के लिए? ऑन टू को हम लोग जैसे कि जो हमको फंक्शन दिया उसको y के बराबर मान लेंगे, क्या लेंगे? y के बराबर मान लेंगे। और y से यहाँ क्या है? y बराबर कोई फंक्शन है, तो हम ऐसा हम करेंगे कि y को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे करेंगे x बराबर कोई फंक्शन है y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल समझाएंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आपको मेन्यू दिखाने के लिए एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। क्या एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा? कि हम सेट ए का कोई एलिमेंट 1 उठाए और 2 उठाए, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ऐसे आप एग्जाम्पल दिखाएंगे। और सेम का एग्जाम्पल उसमें भी दिखाएंगे, इसमें जो कि आपका क्या है? इनटू में क्या है कि दो एलिमेंट का एक ही क्या आ रहा है? दो एलिमेंट का उसमें एक ही फंक्शन इमेज आ रहा है, और एक फंक्शन आपका छूट जाएगा, मतलब कि सब एथलीट हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 का 5 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है, तो 1 का भी 5 आया, 2 का भी 5 आया, 3 का 6 आया, और जो तुम्हारा 4 है छूट गया, तो इनटू हो गया, एक फंक्शन बच गया, तो आपका क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा, इनटू हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है? दिखाना है।
वो में समझ में आ गया। एक पॉइंट इस पर और नोट कर लो पॉइंट है कि अ फंक्शन एफ एक्स रिलेट टू वाई इज सेड टू बी वन वन एंड ऑन टू। जब वो फंक्शन क्या होगा, वन वन और ऑन टू होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। इफ एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, जब वो दोनों होगा, जैसे हम रिलेशन में क्या पढ़ते थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जब ये तीनों होता है तो इक्विवेलेंस क्लास होता है, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता था। और यहाँ पे क्या है, जब फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो गया है तब उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो आगे आते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया है, क्या दिया भैया, देखिए ध्यान से लोग कि अगर फंक्शन एफ लेट आर टू आर डिफाइन एफ एक्स 4x4 प्लस 3 cos x इज, वो बाइजेक्टिव फंक्शन है कि वन वन बट नॉट ऑन टू, ऑन टू बट नॉट ऑन वन, नाइदर वन वन नॉट ऑन टू। अब बोला गया कि जो एफ एक्स आपका फंक्शन है 4 प्लस 3 cos x होगा, और क्या बोला गया है, बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव होगा भैया तो वन वन होगा और ऑन टू होगा। अगर ये दोनों है तो बाइजेक्टिव, नहीं होगा तो नहीं है। अब चेक करते हैं, cos x का हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, छोटा होगा नहीं। तो मतलब जो आपका फंक्शन का हद तक हमेशा 7 तक जाएगा, 7 तक जाएगा। अब आपको पता है cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है, cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो जब आप क्या करेंगे, f पाई बाई 2 करेंगे या फिर f 3 पाई बाई 2 करेंगे तो जीरो, पूरा जीरो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 4 ही बचेगा, यहाँ भी केवल 4 ही बचेगा। आप देखिए हम रिलेशन में रियल नंबर से दो वैल्यू निकाले, दोनों का आंसर क्या है, 4 आ रहा है। मतलब हम एक वैल्यू मान लीजिए a निकाले यहाँ से पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 निकाले और दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जब ऐसे होगा मतलब क्या है, हमारा मेनी वन है। क्या है, मेनी वन है, वन वन तो हो गए नहीं, और इसका हाईएस्ट वैल्यू 7 ही होगा, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं भैया। ठीक है, उससे ऊपर जाएगा नहीं। और रियल नंबर बहुत सारे नंबर आते हैं, रियल नंबर बहुत सारे नंबर आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब आता है, लेकिन इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना आ रहा है, 7। मतलब 7 तक रिलेट हो रहा है, उसके आगे वाले नंबर कहाँ गए, तो उसका आगे नंबर गायब हो गया भैया। जब गायब हो गए मतलब कि वो क्या हुए, रिलेट नहीं हुए हैं। जब रिलेट नहीं होगा तो कोड में आपका रेंज के बराबर नहीं होगा। जब रेंज के बराबर नहीं होगा तो आपका क्या होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि आपका फंक्शन ना वन वन है और ना ही ऑन टू है। तो ये एमसी क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन था, आपको मैं 10 सेकंड में इसको करना था। क्यों, क्योंकि आप डिफिनेशन इसमें सब पढ़ गए थे। मेन काम इसका था, अगर आपको cos x के साथ खेलने आ रहा है तो आप सर कर लेंगे। अब हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में 2-3 क्वेश्चन और दिखाएंगे और उसके बाद थ्योरेटिकली चलेंगे कि कैसे थ्योरेटिकली वन वन और ऑन टू प्रूव किया जाता है, मेनी वन और इन टू। इन सब क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद एक आपका टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन, मतलब कंपोजिट फंक्शन, उसमें आप सुनेंगे गॉस जी, ओएफ, फॉग, एफओजी, वो सब क्या होता है वो समझाएंगे। वो बस एक ही वीडियो का लेक्चर है, उसको समझा देंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। उससे बस उसका वैल्यू पूछता है कि एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बस यही सब पूछना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और कमेंट करिए भैया आपको समझ में आ गया। जो डाउट है उसको दोबारा कमेंट करिए, क्योंकि डाउट रह गया भैया तो फिर से समझा दीजिए, तो आपको समझा देंगे। और हाँ, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए।